मालकेतु की पहाड़ी में, जहां बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मालकेतु पहाड़ी से पोंख रास्ते पर यह मुठभेड़ हुई। यहीं पर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी थी। देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद बदमाशों ने वो इस मालकेतु की पहाड़ियों को अपनी शरण स्थली बनाया और एक मंदिर में रात गुजारने के बाद बदमाश वो सुबह करीब 6:30 बजे इस मालकेत की पहाड़ियों में निकलते हैं। आप ये पूरी पहाड़ी देख सकते हैं जहां पर बदमाश उन्होंने अपनी शरण स्थली बनाया और मंदिर से निकलने के बाद बदमाश इसी पहाड़ी से भागने की फिराक में थे। और मैं इस समय मौजूद हूं जहां पर बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। और ये जो रक्त रंजित जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की ये जगह है, वो गवाह है। यहाँ पर गोली लगने के बाद जो जमीन पर है वो बदमाशों का खून बिखरा हुआ है। और यहाँ पर बदमाशों को पुलिस ने वो गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश उनको गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और यहाँ से पुलिस की टीम वो उनको पोंख गाँव लेके पहुंची। पोंख के प्राथमिक अस्पताल में उन दोनों बदमाशों का इलाज करवाया गया। इसके बाद उनको सीकर ले जाएगा। इस दौरान ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में बदमाशों की सूचना के बाद से ही पूरा इलाका वो छावनी में तब्दील हो गया था। और पुलिस वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही थी। उनकी पल पल की जो जानकारी वो जुटाई जा रही थी। शुरुआती जानकारी में भी आया है कि मंदिर से जो कुछ मजदूर वो आ रहे थे और उन्हीं से ही पुलिस को अहम इनपुट मिला। उसके बाद पुलिस ने इस पहाड़ी क्षेत्र में अपना अभियान वो तेज किया। और उसके बाद ये जो मुठभेड़ का स्थल यहाँ पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी और दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 2 बदमाशों के गोलियां लगी। और उसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। बताया जा रहा है कि 3 बदमाशों ने झुंझुनू के मालकेतु की पहाड़ी में स्थित दादू पंथी मंदिर में शरण ली थी। ये बदमाश मंदिर में दर्शनार्थी बनकर आए थे। ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद बदमाश वो झुंझुनू जिले में प्रवेश करते हैं और झुंझुनू के बबाई में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर बदमाश वो भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस वो खासी सक्रिय हो जाती है और झुंझुनू के आधा दर्जन थानों की पुलिस और स्पेशल क्यूआरटी टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इस समय मैं मौजूद हूँ उस मंदिर में जहां पर बदमाशों ने रात को शरण ली थी। आप मेरे पीछे वो मंदिर देख सकते हैं जिस मंदिर में बदमाशों ने रात को शरण ली थी। और यहाँ पर बदमाश वो दर्शनार्थी बनकर आए थे और अंधेरे की बात कहकर यहाँ के महंत के पास वो रुके थे और उन्होंने कहा था कि रात का अंधेरा बहुत हो गया है, रास्ता वो काफ़ी दुर्गम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी इलाका वो और ये दुर्गम रास्ता जो नीचे की साइड पोंख गांव में जाता है, वहां से सड़क मार्ग वो शुरू होता है। तो जो पूरा का पूरा जो मंदिर का परिसर जहां पर उन बदमाशों ने शरण ली थी, क्या कुछ कहा था, ये पूरी की पूरी वारदात का जो एक एक घटनाक्रम वो आपको बताते हैं। आपको लिए चलते हैं उस मंदिर में जहां पर बदमाशों ने रात को शरण ली थी। और यहाँ के महंत उनसे उन्होंने कहा था कि हम दर्शन करने आए हैं और ये दादू पंथियों का मंदिर है और यहाँ पर ही वो दर्शनार्थी बनकर आए थे। आप वो मंदिर देख सकते हैं जिस मंदिर में रात को गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या करने वाले 3 बदमाश वो रुके थे। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा था कि रात अधिक हो गई है तो सुबह वो यहाँ से जाएंगे। ये मंदिर के महंत वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताएंगे कि क्या कुछ कहा था उन्होंने दर्शन करने के आने के बाद। दर्शन करिए और बाद में घूमे फिरे और घूमने फिरने के बाद मैं आपका खाना पीना का भाई लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो यहाँ से ले लो। और बाद में यहाँ बनाया और खाया और सुबह में बोले हमारे आदमी आएंगे और वो राशन पानी लेके आ जाएंगे और वो
और यहाँ से 6:30 बजे निकल चुके चाय पी पा के। तो कहाँ रुके थे रात को इस मंदिर में वो लोग? आपको मंदिर के अंदर का वो हिस्सा दिखाते हैं जहां पर राजू ठेठ की हत्या को अंजाम देने वाले 3 बदमाश हैं, वो इसी मंदिर में रुके थे। और यही मंदिर का वो परिसर है जहां पर उन बदमाशों ने रात को शरण ली थी। और ये उनकी जगह है जहां पर जो बदमाश हैं उन्होंने अपनी रात गुजारी थी। और पूरी रात वो यहाँ रुके थे और सुबह करीब 6:30 बजे वो बदमाश है यहाँ से नीचे जाने की बात कहकर वो गए थे। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर है, ये दादू पंथियों का मंदिर है। साथ में ये बालाजी की प्रतिमा है जहां पर उन्होंने दर्शन किए थे। और इसके बाद अंधेरा ज्यादा होने की बात कहकर वो रुके थे। और शाम के समय उन्होंने आसपास के जो क्षेत्र है उसका भी जायजा लिया था। तो क्या कुछ और बातें की थी उन्होंने रात के समय आपके साथ? कुछ ही नहीं की हमारे साथ में। और बाद में खाना खा के और बाद में वो सो गए। और सोने के बाद में वो न तो पेशाब करने उठे न और सुबह में 6 बजे मैं उठा। 6 बजे उठने के बाद में वो आपका गैस का चूल्हा सिल गया और पानी गर्म करके पिया वो लोगों ने। और बाद में चाय बनाई, चाय पी। और बाद में बोले बाबा जी हम थोड़े घूमने और जाएंगे। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। उधर राजू ठेठ के हत्यारों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में दोनों भर्ती हैं। अब दोनों शूटर्स को इलाज के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया है।